Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class 4, class 7 student, chapter number 2. Okay. चैप्टर फर्स्ट है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको उसका पीडीएफ मिल चुका है, ठीक है, और नहीं मिला है तो आज मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 2 के बारे में, है ना। यानी कि एनिमल्स जो है उनके क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, किस हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स को टेक करते हैं, ठीक है, उस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी देख लो ध्यान से, हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है निगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इग्निशन, ओके। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अमीबा, हाइड्रेट, फ्रॉग, ओके। तो वन बाय वन हम इन सारी चीज जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपको लग रहा है कुछ हाँ सेम टाइप के हैं, बट इनका में बहुत डिफरेंस है। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। रीड एवरी स्टूडेंट, रीड विथ मी। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे लीव, यानी सबको आपको पता है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ह्यूमन बीइंग हो चाहे अदर एनिमल हो, ठीक है, अदर प्लांट्स हो, ओके। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? फूड से आते हैं। द फूड you eat is not in a form that can instantly provide you with the nutrients, ठीक है। first it has to be broken down into small particles. These particles must then be changed into simple soluble forms which the body cells can absorb, यानी जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस होता है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। नहीं, पहले आपको फूड है उसको च्यू करना पड़ेगा, देन वो आपके बॉडी में जाएगा, उसके बाद में उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो फूड का डाइजेशन होगा, देन न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट्स इन द एनिमल दैट टेक इन सॉलिड फूड आर फॉलोज, यानी कि जो एनिमल्स है, ठीक है, वो जो सॉलिड फूड टेक करते हैं तो उनमें ये प्रोसेस है जो कंप्लीट होती है, उसके बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना इनिगेशन। इनिगेशन क्या होता है? इनिगेशन हम इनटेक को बोल सकते हैं, यानी कि फूड को टेक करना इनिगेशन होता है, ठीक है। तो इस द टॉकिंग इन ऑफ फूड, यानी कि फूड को टेक करना या लेना, ठीक है, खाना समझ लो, ठीक है, वो होता है इनिगेशन। इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ और ईटिंग, यानी कि आप मुंह से जब खाना खा रहे हो दैट टाइम यू डू प्रोसेस इनिगेशन, ओके। नेक्स्ट है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो फूड होता है उसके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या करना? ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं, या सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ये देखो, सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस मेड इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के द्वारा जो कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उन डाइजेस्टिव जूस से क्या डाइजेशन कंप्लीट होता है ना। ऐसा थोड़ी कि भाई खाना हमने खाया डायरेक्ट अंदर गया, ठीक है। और यानी कि हमारे बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, वो फूड के साथ में मिक्स होकर उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है बाय विच द फूड इज सॉल्युबल फॉर्म पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? एब्जॉर्बेड न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, यानी कि जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स टेक किया है या फूड जो टेक किया है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगी बॉडी उसका यूटिलाइज करना एसिमिलेशन होता है, ठीक है, क्या हमने यूटिलाइज किया, ओके। नेक्स्ट है इग्निशन। इग्निशन होता है सिलेक्शन। इग्निशन मीन्स सिलेक्शन, चुनाव, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्ट सॉलिड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्ट सॉलिड पार्ट्स हैं कुछ रह जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उनका क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इग्निशन। नाउ क्लियर? ओके, तो अब एक बार उनको अच्छे से रिपीट करना, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा।
यानी कि अमीबा, हाइड्रा और फ्रॉग, ये बहुत ही छोटे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो हम इनके बारे में देखेंगे कि ये इनका जो न्यूटेंस टाइप है वो किस टाइप का होता है, ठीक है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ठीक है। तो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट दीज थ्री एनिमल्स, ओके। देखो फर्स्ट हम देखते हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, है ना। एंड अमीबा यूनिसेलुलर होता है, इसके पास ज़्यादा सेल्स नहीं होती, जैसे हमारी बॉडी तो लाखों करोड़ सेल से मिलकर बनती है ना। तो यार वी आर मल्टी सेलुलर बट अमीबा इज यूनिसेलुलर बिकॉज, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, और वी आर मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, ओके, हिंदी में बोलते थे। अब देखो अमीबा के बारे में देखते हैं कि अमीबा जो है वो फूड को इनगल्फ करता है, टिनी पार्टिकल्स ऑफ फूड को थ्रोइंग इट्स फास्फेट। इनगल्फ मतलब निगलना, इनगल्फ यानी मुंह में निगलना। तो अमीबा अपने फूड को इनगल्फ कैसे करता है, अपने फास्फेट से। अब पूछोगे सर फास्फेट क्या होते हैं, तो अमीबा जो होता है उसकी फीट होते हैं, मतलब आउटर पार्ट जो होता है उसको फास्फेट बोलते हैं, ठीक है, नॉन एज, उसको बोलते हैं हम सेडोपोडिया, ठीक है, PSEUDOPI, है ना। इसमें पी साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं सेडोपोडिया। अराउंड द, तो सेडोपोडिया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी नोन एज द फूड वॉकल, यानी ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा टाइप होता है ऐसा, ठीक है, कोई शेप फिक्स नहीं होती है अमीबा की, है ना। तो जो ये दो पार्ट मिलकर बनते हैं, जब मान लीजिए जैसे ये थोड़ा ऐसा हो गया, इनको बोलते हैं हम सेडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको, सेडोपोडिया। तो वैसे ये घूमता रहता है पानी में, कोई भी जीव आया इसके अंदर प्रवेश करेगा तो सेडोपोडिया अपना बंद कर लेगा और इसको क्या कर लेगा, वो पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, उसके बाद अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, उसको मिक्स करके उसको ईट कर लेगा, ठीक है, इसको सेडोपोडिया बोलते हैं। तो द फूड इनसाइड द वोकल डाइजेस्ट, ठीक है, सेम थिंग नेक्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसको अपना फूड टेक करता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, और एंड देन ये अपने फंक्शंस को वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रा। देखो मैं तीन के बारे में बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको पिक्चर दे रखी है, ये है अमीबा, ठीक है। तो अच्छी तरह देख लेना सेडोपोडिया क्या होते हैं, कैसे ये मतलब जैसे ये कोई कीट है, इसको कैसे मतलब, ठीक है, अपने अंदर कैप्चर कर रहा है। और नेक्स्ट ये है आपका हाइड्रा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे हम पढ़ते जाएं, और इसका फिगर भी देखें, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। और नेक्स्ट है अपना फ्रॉग, ठीक है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल होता है, ठीक है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है। इट हैज नंबर इन, ठीक है, 10 टेंटाकल्स। टेंटाकल्स मतलब मूस टाइप के कुछ तंतु होते हैं, है ना। जैसे देखो ये देख रहे हैं ना आपको, ये ऊपर ही इनको बोलते हैं टेंटाकल्स, यानी कि तंतु टाइप होते हैं, मूस टाइप होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं इनके पास, विच आर यूज्ड टू एनिकेशन ऑफ फूड। ये इन्हीं से तो इनिकेशन करता है, मतलब इनटेक करता है, फूड को पकड़ता है, इनसे इनटेक करता है, ठीक है। तो द वेंट्रिकल्स स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स एंड द फिश देन द स्ट्रिंग सेल्स, यानी कि स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना जल में, वाटर में, उनको ये क्या करता है, कैच करता है इंटेंटर से, और क्या करता है, उसको ईट करता है, ठीक है। स्टिंग सेल, स्टिंगिंग मतलब होता है डंक मार के उनको खा लेता है। दे देन पुश देम इनटू द माउथ एंड इनसाइड द बॉडी कैविटी ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, फिर बॉडी के अंदर ले लेता है, फिर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेशन होता है, ओके। दिस इज देन एब्जॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल्स एंड एसिमिलेशन इन द सेल्स। जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो बॉडी सेल से क्या होता है, सीक्रेट होता है, हाँ। नेक्स्ट है द फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में देखते हैं। तो फ्रॉग यूज्ड इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग to catch insects. A frog having well developed digestive system in the which frog is digestive with the help of the digestive juice. यानी कि फ्रॉग जो होता है उसके पास एक लंबी और स्टिकी टाइप की क्या होती है, जीभ होती है, जिससे वो क्या करता है, किसी भी कीट को कैच करता है, और सेम प्रोसेस फिर अपने बॉडी के अंदर लेता है, और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके उसके साथ में मिक्सअप करके उसको ईट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द यूनिसेलुलर पैरामीशियम, ठीक है। हमने तीन के बारे में पढ़ लिया है, फर्स्ट अमीबा, हाइड्रा,
और फ्रॉग। अब हम देखते हैं एक और यूनिसेलुलर होता है पैरामीशियम। अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हैज स्टफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, यानी कि जो पैरामीशियम होता है इसके पास हेयर लाइक क्या होते हैं, हेयर जैसे कुछ होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं, वो उसकी बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। विच आर यूज टू इनिगेशन, जिनको वो इनिगेशन यानी कि पकड़ने में, कैचअप करने में यूज लेता है अपने फूड को, है ना। द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द सीलिया पुश्ड द food particles into the mouth-like structure of the paramecium. The rest of the nutrients process are similar to those in amoeba, यानी जैसे अमीबा का जो प्रोसेस होता है सेम टाइप का प्रोसेस पैरामीशियम का होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम। और नेक्स्ट हम एक और ऑर्गेनिज्म है उसकी बात करते हैं, वो है स्पाइडर, ठीक है। मकड़ी आप सबने देखी घरों में, ठीक है। तो स्पाइडर वेब्स एक स्टिकी वेब्स यानी कि एक जाल बुनता है ये, ठीक है। इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक, यानी कि स्टक मींस फंस जाते हैं, कुछ छोटे जो कीट होते हैं वो उसमें जाके फंस जाते हैं। दे इट देन इंसेक्ट डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी टू द इंसेक्ट्स व्हिच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। उसको फिर क्या करता है, जो स्पाइडर है उसके अंदर अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और उसकी बॉडी को ईट करता है। द डाइजेशन ऑफ द स्पाइडर्स फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड द स्पाइडर बॉडी, यानी कि जो स्पाइडर का डाइजेशन होता है वो अपनी बॉडी के आउटसाइड में होता है। द स्पाइडर देन सुक अप द डाइजेस्टिव फूड, यानी स्पाइडर जो होता है डाइजेस्टिव फूड को सुक करता है, मतलब चूसता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो जो होता है वो भी क्या होता है, सुक अप करता है, मतलब खून चूसता है। ये थोड़ी हमको खा के जाता है, वो सिर्फ खून ही तो खा के जाता है ना ब्लड को क्या करता है, सुक करता है। अब द ब्लड टू एनिमल्स विद द प्रोबोसिस्ट, देखो प्रोबोसिस्ट PROBOSIST, ऐसा ही है। प्रोबोसिस्ट मतलब होता है सूंड, यानी कि आपने देखो कि जरूर नहीं हाथी की सूंड होती है ना, आपने जो मच्छर का जो आगे का हिस्सा देखा है, ठीक है, उसको भी हम मच्छर की सूंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस्ट बोलते हैं। द हाउस फ्लाई आल्सो लिव ऑन लिक्विड फूड, हाउस फ्लाई लिक्विड फूड में आसपास रहती है। इट यूजेस इट्स लाइवर टू डिसॉल्व द फूड and formation solution, then it suck up the solution with the help of the feeding tube. The butterfly के पास होती है feeding tube होती है। The butterfly also use its proboscis to suck nectar from the flower, है ना। जैसे मच्छर के पास होती है proboscis, जैसे बटरफ्लाई के पास होती है, वो भी क्या करती है, फ्लावर से जो भी नेक्टर है उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है, ओके। तो इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है, आप एक बार अच्छे से रीड करना, एक बार नहीं तो 2 बार कर लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो आपके फिगर बन रहे हैं ना, इनको भी देखना और आप इनसे ये जानना कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, है ना। और इनकी इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अमीबा की इमेज कैसी होती है, हाइड्रा की इमेज कैसी होती है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कि हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो कैसा है, किस टाइप से वर्क करता है ना, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर पार्ट का क्या वर्क होता है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। योर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड ए लॉन्ग ट्यूब कोल्ड इन सम में पैरासिस कॉल्ड द गट एंड एलिमेंट्री कैनल, यानी कि हमारी बॉडी का जो डाइजेशन होता है एक लंबी ट्यूब में होता है जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, फिर गट बोलते हैं, जीटी गट मींस हिंदी में उसको आंत बोलते हैं, आंत अंतड़ी, है ना, अंतड़ी आंत, ओके। इट्स मेन पार्ट्स आर द माउथ, देखो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसके मेन पार्ट्स क्या हैं, सबसे पहले माउथ, सब कुछ जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट होता है। आप फूड को टेक करते हो, आपके दांत पहला डाइजेशन का काम करते हैं, आपके दांत जो कि क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, ठीक है, च्यू करते हैं। तो माउथ है, फूड पाइप है जिसको ओसियोफोगस बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाइप होती है इसमें कोई फूड जाता है, इसको बोलते हैं ओसियोफोगस। नेक्स्ट है स्टोमक, या बगल में अपने स्टोमक होता है, ठीक है। फिर बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये बीच में अपनी जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसे तो वैसे यूँ करके, ठीक है। और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके जैसे ये मान लीजिए ये आपकी क्या है, ओसियोफोगस है,
क्योंकि ये ऐसे आएगा तो आपके ऐसे यहाँ पर स्टोमक है, स्टोमक के बाद में आपका ये ऐसे यहाँ पर लीवर है, ठीक है, और लीवर से ये देखो ये ऐसे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे 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 बन के ये क्या हो जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर ये आपका आउटर पार्ट। ओके, तो ये सिस्टम होता है ना कि फूड पहले कहाँ जाता है, माउथ में, उसके बाद फूड पाइप में जाता है, ऑसोफेगस में, उसके बाद स्टोमक में जाता है, फिर लीवर में जाता है। लीवर से क्या होता है, डाइजेस्टिव जो सीक्रेट होते हैं जो कि उसमें मिक्स होते हैं किसमें, फूड में, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, देन एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज आर ऑर्गन दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब तो आपको पता है डाइजेस्टिव जूस कौन कौन सीक्रेट करते हैं। पहली बात तो हमारा मुंह डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता नहीं करता। जैसे आपसे कुछ अच्छे फूड के बारे में बताए है ना, कुछ अच्छी चीज़ों जो आपकी फेवरेट हो खाने के लिए, तो यू नो दैट आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी कहाँ से आया है ना, उसी को हम बोलते हैं सलाइवा, या फिर उसको हम डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं, है ना। हम कुछ खाते हैं, चाहे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं, मतलब कुछ सूखी चीज़ खाएंगे, तब भी हम उसको दांतों से चबा के उसको क्या गीली करके फिर अंदर हम क्या करते हैं, उसको निकलते हैं, यानी कि इनटेक करते हैं। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा होती है, सलाइवा के द्वारा होती है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखते हैं सीक्रेट जूस दैट हेल्प कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड टू सिंपलर सब्सटेंस, यानी जो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं उनको सिंपल बनाने में हम ये काम आता है कौन, जूस। डाइजेस्टिव जूस आर द आल्सो सीक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें से थोड़ा बहुत सीक्रेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन इन द माउथ। फर्स्ट स्टेप डाइजेशन इन द माउथ, उसके बाद में वन बाय वन हम पूरा बॉडी पार्ट देखेंगे। तो देखो फूड इज टेकन इन और इन इनिगेशन, इनिगेशन मतलब इनटेक करना या खाना ईट करना, ठीक है, जो भी है। तो फूड इज टेकन इनिगेशन थ्रू द माउथ, डाइजेशन बीइंग इनसाइड आवर माउथ व्हेन यू च्यू द फूड, ठीक है। थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, टच योर माउथ वाटर, ठीक है, वही वाली बात आ गई, यानी कि आप अच्छे फूड के बारे में सोचोगे तो आपके मुंह में पानी आएगा। दैट्स वाटर इन माउथ इज डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा, इसको बोलते हैं सलाइवा, और यही डाइजेस्टिव जूस है। इट इज सीक्रेटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स इन योर माउथ, यानी हमारे मुंह में 3 क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स मींस ग्रंथि, जहाँ से ये जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। एक तो इधर साइड में होती है, एक इधर साइड में होती है, और एक नीचे होती है यहाँ, ठीक है, अपनी इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ से अपने डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, 3 ग्लैंड होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है भाई, हमने जैसे कोई भी चीज़ मुंह में ली, उसको हमने मतलब मुंह से चबा के और सलाइवा के साथ में मिक्स किया, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मैस्टिकेशन मतलब चरवण या फिर चबाना, है ना, ओके। मैस्टिकेशन ध्यान रखना, जो ये हार्ड वर्ड्स है बिल्कुल ध्यान रखना और इनको देख लेना, राइट कर लेना। योर टीथ कट टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर यू स्वallow इट, यानी निकलने से पहले हमारे दांत उसको कट करते हैं, जो फूड होता है उसको, फिर उसको घुमाते हैं, ठीक है। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो ए चाइल्ड हैज ओनली 20 टीथ, बच्चे के 20 टीथ होते हैं, इनमें से जो 10 टीथ होते हैं वो मतलब ईच जॉ में 10 टीथ होते हैं, जैसे जॉ मींस जबड़ा, ठीक है, 10 ईच होते हैं, 10 ऊपर होते हैं, छोटे बच्चों के ना। दीज आर द नोन एज मिल्क टीथ, इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और दे फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ द 10, जो कि 10 साल की उम्र में या फिर उससे कम में क्या होते हैं, फॉल ऑफ करना स्टार्ट हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। उनकी जगह पे कौन से टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दिस सेट कंटेन्स 32 टीथ, है ना, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32, और जो परमानेंट नहीं होते हैं वो 20 होते हैं, है ना। तो 16 नीचे 16 ऊपर, ईच जॉ में 16। 3 आर देयर आर 4 इंसिसर्स है, कैरिंज है, प्रीमोलर है, और 6 मोलर्स है। इन ईच जॉ फील द डिफरेंट शेप ऑफ द योर टीथ विद योर टंग, ठीक है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट हम आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा और आगे के जो टीथ है उनके बारे में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।